फोकस हियर। लास्ट जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसी से बेसिस पे स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था? याद करो, लास्ट क्वेश्चन जो करवाया था वो ऐसे करके एक क्यूब बना होगा। क्या बना होगा, जल्दी बोलो। क्या ये क्यूब बना हुआ था क्या? ये पॉइंट ए होगा और ये पॉइंट क्या होगा, बी। हाँ, और इसका जो रिजल्ट निकाला था सी इक्विवेलेंट, याद करो, बताया हुआ है क्या था, बोलो। सी इक्विवेलेंट कितना आया था, बोलो। 5/6 या 6/5? 6/5 ऑफ क्या, जल्दी बताइए, सी। सारा का सारा कैपेसिटर सी इक्विवेलेंस का था। हाँ या नहीं? ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, आपको याद करो। एक यहाँ पे बैटरी इस तरीके से V वोल्ट का ले लेना है, और उसके बाद मैंने मूवमेंट करने कहा था आपको, कहाँ से कहाँ बोलो। एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। ये ऑलरेडी डिस्कस था, कौन से एक्सिस में, एक्स में, वाई में, और क्या चीज जल्दी बताइए, जेड में। तो ये एक्स माना था इसको, और इसको क्या माना था, वाई, और इसको क्या माना था, जेड। एक्स वाई जेड में जब सॉल्व करोगे तो भैया इसका आंसर आ जाएगा सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6/5 ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए, सी। 6/5 ऑफ क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, सी। अब चलिए, अगर हम इसी केस को थोड़ा सा चेंज करते हैं कि मान लो यहाँ पे क्यूब दे रखा है, ओके। ये क्यूब दिया हुआ है, और मान लो कि कैपेसिटर्स मैंने यहाँ पे लगा दिया। कंडीशन को थोड़ा चेंज करेंगे, अच्छे से सीखते रहिएगा, समझ में आ जाएंगी बातें। और कैपेसिटर को लगा दिया, देखो ये मैंने लगाया है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा चेंजेस करते हैं, देखना कहाँ पोजीशनिंग करें। कॉर्नर ए इसको कहेंगे, कॉर्नर बी इसको कहेंगे, क्या सबको समझ में आ रहा? ये बॉडी डायगोनल हो गया, देखो तीन तरह के डायगोनल्स होंगे एक क्यूब के अंदर, तुमको इंडिकेट कर देता हूँ। मान के चलो ये क्यूब है, अच्छे से समझिएगा। यही क्वेश्चन रेकर होगा बच्चे जाके कहाँ पे, रेजिस्टर्स के केस में। मान लो ये एक्स है, ये वाला वाई है, या फिर ऐसा मानो दिस द ए, तो ये मान लिया मैंने बी, तो ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी। समझ में आ रही है वायर्स कहाँ कहाँ लग सकते हैं? देखो, एंट्री ए से ही होगा, एंटर कहाँ से करेगा, जल्दी बताओ, ए से। पॉसिबिलिटी है कि अपोजिट कॉर्नर से निकले, ठीक ना। इसको हम लोग कहते हैं, जो अपोजिट कॉर्नर से निकलता है, इसे हम लोग कहते हैं बॉडी डायगोनल। कौन सा डायगोनल कहते हैं, जल्दी बताइए, बॉडी डायगोनल, ठीक ना। ए से एंटर किया, सी से एग्जिट किया, तो इसको कहते हैं भैया फेस डायगोनल। कौन सा डायगोनल कहते हैं, जल्दी बताइए, फेस डायगोनल। और इसे कहते हैं भैया एच, क्या कहते हैं इसको। और बताओ, इसके अलावा कोई कनेक्टिविटी हो सकता है क्या? अब कोई बच्चा बोलेगा यहाँ पे लगा दीजिए भैया, इस पॉइंट पे। एज ही है ना बच्चे, एज से निकला, एज से गया, ये एज है। कोई कहेगा यहाँ से आ जाओ, बताओ ये क्या है, फेस नहीं है क्या? ये क्या है, बोलो, एक फेस है। तो फेस के अपोजिट वाला डायगोनल कौन सा डायगोनल बन जाएगा, फेस डायगोनल। एक तो बॉडी डायगोनल है, तो तीन ही पोजीशंस हो सकती है, या तो कौन सा डायगोनल, बॉडी डायगोनल, ये कौन सा डायगोनल, फेस डायगोनल, ये कौन सा डायगोनल, एच। डायगोनल नहीं मतलब एच की पोजीशन। हम लोगों ने अभी कौन सा निकाली, फिगर देख के बताओ कौन सा डायगोनल है। क्या ना, इससे ये बॉडी डायगोनल वाला केस था, कौन से डायगोनल वाला केस था, बॉडी डायगोनल वाला। ये वाला कौन सा केस हमें ड्रॉ किया है, कौन सा ड्रॉ किया, जल्दी बताइए, फेस डायगोनल, दिस द फेस डायगोनल। कैसे इस कंडीशन को सॉल्व करें, थोड़ा गौर कीजिएगा, ठीक ना। इसमें देखो कैसे लेना है। मान लो कि लेट अस सपोज यहाँ पे वायर्स में चार्ज क्यू आया, कितना चार्ज आया, क्यू। क्यू दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे कैसे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सुन लो सारे बच्चे। यहाँ मान लो Q1 आया, कितना आया लेते, तो इधर भी आपको आएगा Q1, कितना आया लेते, Q1, ऐसा मैं मान लेता हूँ, सुनना मेरी बात को। Q1 आया, इधर भी Q1 है। अब मान लेते हैं यहाँ पे Q2 है, तो भैया बोलोगे Q2 का वैल्यू तो Q1 के बराबर ही होगा, आप तीनों में इक्वल ही मान लीजिए। फिर देखो मैं समझाता हूँ तुमको, ये यहाँ से निकलेगा, Q1 और Q2 मैंने क्यों किया यहाँ पे, देखो गौर गौर से समझना। ये Q1 है, ये चार्ज इधर से गया, और यहाँ भी कैपेसिटर है, मेरी बात को समझिएगा। ये Q1 क्यों है, सुनना, यहाँ से चार्ज जा रहा है, और B से निकलेगा, सुनना मेरी बात को।
ए से एंटर किया और किससे निकलेगा? बी से। ए से एंटर करके बी से मैं एक काम करता हूँ, इसको देखते हुए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सी, ठीक ना? ये फिगर को देखते क्या डाल दिया? सी। ए से एंटर किया कहाँ से निकला? सी से। ए से निकला ए से एंटर किया, सी से निकला, कितने कैपेसिटर्स रास्ते में पकड़े हैं? 1 और 2। एग्री कर रहे हो क्या? इसके लिए बात करो, इधर से गया, डायरेक्टली अगर हम यहाँ पहुँचते तो 1 और कितना हो गया? 2। 2 कैपेसिटर्स है? अरे बोलो हाँ या नहीं? इधर से गया, इधर टर्न लिया तो कितने कैपेसिटर्स मिले? 2। अब इससे जाओ, यहाँ से जाके शॉर्टकट रास्ता अपनाना है आपको। ये मत बोलना कि बीच में रास्ता टूट रहा है। नहीं, 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 नहीं। आपको शॉर्टकट्स अपनाना है। पहला रास्ता शॉर्टकट्स यही हो सकता है। ए से सी जाने का शॉर्टकट यही है, 2 कैपेसिटर वाला, बोलो हाँ या नहीं? यहाँ से ये शॉर्टकट है। अब इससे चलो, एक तो ये पकड़ाएगा, या तो तुम इधर जाओगे या तो इधर जाओगे। चले इधर, तो फिर कैपेसिटर कितना आ गया? दूसरा या तीसरा? दूसरा। फिर इधर आओगे, सुनो नीचे आओगे, नीचे आओगे, तो पहला, दूसरा और फिर किधर आ गए? नीचे। कितना कैपेसिटर्स? 3। इसलिए चार्ज का वैल्यू क्या रखा? Q2। क्या मेरी बात समझे? फिर से गौर कीजिएगा सारे बच्चे, मैं रेकर कर रहा हूँ, मेरे साथ प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। मैं ये जाना है ए से सी, किधर से जाना है? ए से सी। ए से गया ऐसे, पहला रास्ता। और कोई रास्ता जो डायरेक्टली सी तक पहुँचा दे? हाँ, ये वाला रास्ता। बोला हाँ या नहीं? कितने कैपेसिटर्स रास्ते में मिले? इससे जाना है, ए से सी जाना है, ये ए है मेरा, और ये कौन-सा पॉइंट चले बताइए? सी। ए से निकला मैं इधर, बोलो हाँ या नहीं? कितने कैपेसिटर? 1। अब पहुँचना है सी तक, किधर मुड़े? राइट साइड, तो कितना कैपेसिटर हो गया? 2। सुनते चलना, कितने कैपेसिटर्स? 2। तो 2 कैपेसिटर्स इसलिए Q1 और क्या चाहिए? Q2। अब बताओ मुझे इधर जाना है, कैसे जाएँगे? पहले ऊपर, गए इधर, बोलो हाँ या नहीं? अब इधर या तो इधर मुड़ेंगे, मेरा मन है इधर मुड़ जाए, मुड़ गए क्या? बोलो यार यस और नो? अब किससे निकलना है जल्दी बताओ? सी से निकलना है, किससे निकलना है? सी से। तो सी से निकलने के लिए, सॉरी 1 मिनट, सी से निकलने के लिए मुझे इधर भी जाना पड़ेगा। तो बोलो हाँ या नहीं? सी से जाना है तो सी से के लिए इधर भी जाना पड़ेगा, फिर किधर जाना पड़ेगा? नीचे। एक बात बताओ, कितने कैपेसिटर्स एक्चुअली पड़ गए? 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, हाइलाइट कर दिया। कितने कैपेसिटर्स? 4। तो एक्चुअली 4 कैपेसिटर, इसलिए चार्ज का वैल्यू क्या मान लिया? अलग। एग्री कर रहे हो क्या? अब बताओ, जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज एग्जिट करेगा क्या? तो बताओ, इस वाले वायर से ये 4 कैपेसिटर्स को होके आया, तो क्या मैं इसके चार्ज का वैल्यू Q2 मान सकता हूँ? अरे बोलो, कितना मान सकता हूँ Q2? यहाँ से आया Q1 है, तो बताओ ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से Q2 आया, यहाँ से Q2 आया, तो ऑब्वियस सी बात है, इस पॉइंट को अगर लोगे तो बताओ इस वाले वायर में मैं Q1 मान लूँगा, इधर भी कितना मान लूँगा? Q1। अरे बोलो हाँ या नहीं? क्योंकि चार्ज कितना एंटर किया? Q। तो एग्जिट भी कितना करेगा? Q। किस-किस को ये बात समझ में आया? ये कांसेप्ट क्लियर है? बोलो हाँ या नहीं? मैंने इसका चार्ज का वैल्यू डिफरेंट क्यों माना? क्योंकि इसको कितने कैपेसिटर से होके गुजरना है? 4 से। कितने से? इसको ऊपर वाले को यार, 4 से ना, कितने से? फिर से अगेन ऊपर वाले को कितने से? 4 से, तो 4 से उसका चार्ज का वैल्यू अलग माना, कितना माना? Q2। वो Q2 होता हुआ इधर गया, तो जितने से जाएगा उतना ही आएगा ना। और इस वाले और इस वाले रास्ते से कितना-कितना गया था? Q1 और कितना गया था? Q1। तो आया भी कितना? Q1 और क्या चीज़? Q1। टोटल कैपेसिटर का वैल्यू कितना? यहाँ पे Q और यहाँ पे कितना? Q। इज़ द कांसेप्ट इज़ क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत, आपत्ति? बोलो यार यस और नो? ऊपर वाले का डिफरेंट क्यों माना, समझ में आया? उसको रास्ते में कितने कैपेसिटर मिलेंगे? अरे बोलो, कितने मिलेंगे? 4, 4 मिलेंगे तो उसका वैल्यू अलग माना, और नीचे के 2 का कितना मिला? 2। तो जितना जाएगा उतना ही आएगा। टोटल क्या चार्ज कितना हो गया? Q। अब समझ में आया? अब सुनो मेरी बात को। अगर यहाँ से सुनना मेरी बात को, Q2, Q1 और Q1 मिला के Q ही आएगा। अरे हाँ या नहीं? अब प्लीज़ यहाँ पे लॉजिक मत लगाना, सबका वैल्यू सेम है, हमको ये अलजेब्रा-फलजेब्रा मत पढ़ाइए। जो बता रहे हैं उसको पहले समझिएगा, ठीक ना? अब देखो, यहाँ से ये Q1 है, Q2 और यहाँ पे Q1 है, और ये भी कितना है बताइए? Q2। ये 3 कैपेसिटर्स का वैल्यू है चार्ज का। अभी वहाँ बताओ, जब ये आया, तो यहाँ से Q1 आया, कितना आया जल्दी बताइए? गलती हो रही है, यहाँ पे Q2। ये Q1 आया बच्चे? इस वाले ब्रांच में कितना चार्ज तुमने दिया है? Q1, तो इधर Q1 आ गया, बोलो हाँ या नहीं? आ गया? इधर वाले में कितना है? Q2। इस वाले में कितना था? Q1, अभी भी Q1 है, ऊपर से कितना आ रहा है? Q2। एक बात बताओ, यहाँ से Q1 आया, Q1 चला गया, इधर से Q1 आया, इधर चला गया, बोलो हाँ या नहीं? Q1 आ रहा था इधर से, Q1 चला गया, इधर से Q1 गया, इधर से किधर चला गया? Q1, ऊपर से Q2 आ गया ना? तो बताओ, इस ब्रांच में मैंने कोई चार्ज बनाया है? गौर समझना, इस ब्रांच में मैंने कोई चार्ज बनाया है क्या? इस ब्रांच में कोई चार्ज बनाया है क्या? नहीं, नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि जितना चार्ज आता है उतना ही चार्ज जाएगा, और मेरा फुलफिलमेंट हो चुका है। अरे बोलो हाँ या नहीं? ये बात फ़ील कर रहे हो? अगर ऐसा है तो सोच के बताना। देखो, ब्रांचेस का कोई काम नहीं है, मैं फिगर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। गौर से समझिएगा प्लीज़। ये बनाया, फिर से एक प्लेट बना दूँगा कैपेसिटर का, इस तरीके से, ये फिर एग्री किया? ठीक ना? कौन-कौन से ब्रांच में नहीं जा रहा?
कैन आई से ये वाले ब्रांच में नहीं जा और इस वाले ब्रांच में नहीं जा रहा? बोलो हाँ या नहीं? नहीं जा रहा ना? किसमें-किसमें नहीं जा रहा? इसमें और इसमें, दोनों को डिलीट कर देंगे क्या? कि वहाँ पे चार्ज एंट्री नहीं कर रहा। इसमें कितना जा रहा है सारे बच्चे? Q1 इसमें, ऊपर वाले में Q2 वेरी गुड। फिर देखिए सॉरी कितना जा रहा है? Q2 जा रहा है क्या? फिर से बोलना इसमें कितना आ रहा है? Q2 इधर Q1 और इधर Q1 इधर क्या वाला था बोलो यहाँ से? इसको A माना था क्या? और इसको क्या माना था? B किस-किस को ये फिगर समझ में आ गया पूरा? क्लियर है यहाँ से? अब गौर से देखना, ए बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। लगा रहे हैं कैपेसिटर्स। यहाँ कैपेसिटर लगा दो सी, इधर भी क्या लगा दो सी, यहाँ भी क्या लगा लो सी। बातें मत करो प्लीज सीखेंगे। यहाँ पे कितना लगा हुआ है जल्दी बोलो? सी ही लगा हुआ है। इसमें भी क्या लगा हुआ है? सी, सब पे सी लगा दो। सी है। इसमें भी क्या लगा हुआ है? सी। इसमें भी क्या लगा हुआ है? सी। और इसमें भी क्या लगा हुआ है जल्दी बताइए? लगा हुआ है। अब एक बात बताना, इन दोनों का क्या कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज या पैरेलल? सीरीज। इन दोनों का सीरीज आपस में सीरीज है तो बताओ सी इंटू सी बाई सी प्लस सी करेंगे क्या? तो क्या करेंगे बताओ यहाँ से? सी इंटू सी बाय सी प्लस क्या चीज सी कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर बाय टू सी कैंसिल आउट सी बाय क्या हो जाएगा? टू। ये हो गया सी बाय टू। ये वाला कितना हो गया जल्दी बोलो? सी बाय टू। फिर से अगेन बनाना इन दोनों का मिला के कितना हो जाएगा बोलो? सी बाय टू। इन दोनों का मिला के कितना हो जाएगा बोलो? सी बाय टू। आ गया क्या? ये सी बाय टू अब बताना सी बाय टू और सी बाय टू सी बाई टू और सी बाई टू पैरेलल होगा क्या? क्या हो जाएगा बताइए? पैरेलल। तो सी बाई टू प्लस सी बाई टू सी। ये भी सी बाई टू प्लस सी बाई टू सी। डायग्राम तुम्हारा कैसे ड्रॉ होगा गौर करना फिर से। ये समझ में आया कैसे होगा? तो डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा? ये दोनों मिला के जो बताओ सी बाई टू हुआ। फिर ये सी बाई टू ये सी बाई टू मिलके क्या हो गया? सी। डायग्राम आपका कुछ ऐसा बनेगा। ये आ जाते हैं देखो यहाँ से कैसे बनेगा। इन दोनों को मिला के सी बनाना है। देखो कैसे बनेगी सी। हाँ देखो एक ये था एक ये था। ओके यहाँ से क्या एंटर किया ए और इसको मैंने माना है सी। इसको मान लेंगे सी। मेरी बात को समझिएगा। ऊपर में सब कुछ मिला-जुला के आ गया भैया सी। कितना आ गया? सी। और आया नहीं आया? और नीचे भी सबको मिला के कितना आ गया जल्दी बताओ? सी। आ गया सी। बोलो हाँ या नहीं? आया और ये पहले से कितना था? सी। और ये भी कितना था? सी। ऑनेस्टली बोलना बच्चे समझ में आ रहा है या नहीं? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? नहीं ना? अब बताओ यहाँ से। ये वाला बच्चे आपका ए है, ये वाला एन सी है। इसके कारण सी ले रहा हूँ। ए और सी एन, ठीक है? अब बताना। ये तीनों आपस में क्या लिखेंगे आप लोग? सी प्लस सी प्लस सी हाउ मेनी? नहीं इसको 1 बाय करके करेंगे ना 1 बाय सी प्लस 1 बाय सी प्लस 1 बाय सी। हाउ मेनी सी बोलो यहाँ से? 3 बाय क्या हो जाएगा? सी। सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सी बाय 3। ये सी बाय 3 है और ये सी है क्या? सी बाय 3 और सी क्या चीज में? पैरेलल। तो क्या करेंगे बोलो? सी बाय 3 प्लस सी कितना हो जाएगा? बोलो यहाँ से सी प्लस 3 सी बाय क्या हो जाएगा? 3 तो क्या हो जाएगा? 4 सी बाय 3। क्या ये सी इक्विवेलेंट निकला? आप बोलेंगे मैं रेकॉर्ड कर दूंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है बट मैं आपको फिर से समझा सकता हूँ। बताओ दोनों के दोनों में समझ में आया कैसे हो? बट इज द बेस्ट मेथड टू अंडरस्टैंड कैसे सवाल हो रहा है। मैं होप सो ये समझ में आना चाहिए। ये वाला आपने रिवाइज किया था ऑनेस्टली कि चॉप्स रूल पे बेस्ड था याद करो प्लस माइनस करके बताया था ना। और इसका कितना वैल्यू आया था बोलो सब कोई? कितना आया था बोलो? 6 बाय क्या चीज 5 इसका कितना आया 4 बाय 3। मेरे कहने का चलो फिर से एक बार स्टार्टिंग में और कोशिश करूंगा आपके साथ। 3 ब्रांचेस हैं। मुझे ए से कहाँ पहुंचना था? सी तक। मेरी बात को गौर करेंगे। ए से सी तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट रास्ता सबसे अपनाना है। शॉर्टकट रास्ते पे चलते हैं तब ए से सी पे आप गए सबसे ए से सी पे गए तो रास्ते में आपको कितने कैपेसिटर से मुलाकात हुई? तो मैंने उस चार्ज का वैल्यू कितना माना? Q1। फिर मैं गया इस साइड तो फिर से मुझे कितना रास्ता मिला? 2 कैपेसिटर मिला तो कितना माने मैंने? Q1। इधर जितना उधर उतना। लेकिन जैसे मैं ऊपर जाता हूँ मुझे सी पे आना है। भैया देखो मैं कैसे जाऊँगा ऊपर, फिर राइट साइड, फिर अंदर, फिर किधर? नीचे। कितने कैपेसिटर्स? 4 तो ऑब्वियस सी बात चार्ज का वैल्यू अलग होगा ना। अब बताओ जितना चार्ज बच्चे एंटर करता है उतना ही ना एग्जिट करता है। तो अगर Q1 और Q2 चार्ज एंटर किया है, तो आएगा भी कितना? Q1 और क्या चीज़? Q2। इन दोनों ब्रांचेस में तो चार्ज बना ही नहीं। जब नहीं बना तो इनको खोल के हटा दो। जैसे हटाया सिनेरियो बहुत आसान हो गया। ये दोनों क्या चीज़ में नज़र आने लगे? सीरीज़ में। ये दोनों भी आपस में। तो इन तीनों की जगह ये बना दिया। आया फिर से देख लीजिए आप। ये दोनों क्या चीज़ में? सीरीज़ में। ये दोनों सीरीज़ आपस में ड्रॉ करके आंसर निकाल। आया समझ? इसको कौन-सा डायगोनल कहेंगे जल्दी बोलो हम लोग? फेस डायगोनल। ये वाला कौन-सा है जल्दी बताइए? बॉडी डायगोनल। अब कौन-सा बच गया?
क्या बच गया जल्दी बताओ? एच। क्या बन गया जल्दी बताइए? एच। एच डायगोनल नहीं होगा, एच होगा केवल। क्या होगा जल्दी बताइए? एच। होगा क्या? अब एच को कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ तक क्लियर है? आई होप सो। अब एच पे आते हैं। गौर कीजिएगा सारे बच्चे, उसमें मैं प्रैक्टिस कराऊँगा आपको और भी, बढ़िया समझिएगा। अगर एच पे आया सवाल, मैं बता रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में इन्हीं को हटा के रेजिस्टेंस लगा दिया जाएगा और उसका रिजल्ट अभी तुमको बताते हैं कैसे बनता है। एच है? अब एच को कैसे बनाना है आपको? पहले आप क्या करो, जब कभी ड्रॉ करना है आपको, तो आप क्या करना कि यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइट कलर का एक पेन लोगे, उससे बना दोगे पहले क्यूब, तरीका सीखिए। उसके बाद कोई डार्क कलर का पेन लोगे, स्पेशली द ब्लैक, ठीक ना? लोगे और उससे क्या बना देना है? समझ में आई बातें? क्या बना दोगे? कैपेसिटर, और कैपेसिटर को थोड़ा डार्क कर देना। अपने आप अच्छा लाइट हो जाएगा डायग्राम। समझे? पहले क्यूब बना लेना, क्यूब बनाने में फ्रेशनेस आ जाएगा। अब मुझे यहाँ से एंटर कराना है ए से, और किसमें एग्ज़िट कराना है? बी पे। अग्री कर रहे हो? ए से एंटर कराना है, किस पे एग्ज़िट कराना है? बी पे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब आ रहे हैं हम लोग किसमें, जल्दी बताइए? एच पे। अब मेरा काम है एच को सॉल्व करना। किसको सॉल्व करना है जल्दी बताइए? एच को। अब एक बात बताओ, भैया ये कांसेप्ट हमें कैसे आएगा? मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चंस वैसे बना के रखा हूँ, टेंशन मत लो। ये मैं आपको सारे कांसेप्ट वापस से सिखाऊंगा क्यों होता है। इसको बच्चे बॉडी सिमेट्री कही जाती है, उसके बेसिस पे ये डिलीट हुआ है। टेंशन ना ले, सब कुछ बताऊंगा, बट आपको बेसिक्स आना चाहिए, करना है। अगर इन केस थ्योरेटिकल सवाल आ गया तो फॉलो, तो मैंने बोला ना बहुत सारे मेथड से बनाना। किचॉफ से अगर इसमें जाओगे ना, बहुत कॉम्प्लिकेट होगा ये, ठीक ना? बट किचॉफ से इसमें सबसे ज्यादा अच्छा बनता है। तो आप बोलेंगे भैया एक सर्टेन रूल से काहे ना हर जगह बनता है, बनता है, पॉइंट रूल से ही बनता है, पर थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। अभी जैसे ये वाला रूल है, बताओ। ए पे आना है और मैं इसको माना हूँ डी, तो मैं लिखूंगा डी। क्या लिख दिया जल्दी बताओ? डी। वहां से कंपेयर करेंगे। चलो सारे बच्चे बताना, ए और यहाँ पे डी है, ए और यहाँ पे क्या जल्दी बताइए? सी है। चलिए मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। सारे बच्चे बताना, ए से एंटर किया, किसमें? डी पे आया। चलो बताना यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे एंटर करना है, ए से एंटर किया, ठीक ना? अभी और बताओ, डी पे एग्जिट करना है, तो ए से डी पे आना है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये वाला तुम्हें दिखाई दे रहा है, अगर मैं इधर से मूव कर रहा हूँ, ठीक ना? मुझे कितने कैपेसिटर्स नजर आ रहे हैं बोलो? 1 या 2? 3? 3 कैसे नजर आया, जल्दी बोलो यार। चलो देखो, सॉरी, यहाँ से एंटर किया, ठीक है? यहाँ पे मुझे एग्जिट करना है, ठीक ना? तो तुमने ऐसे-ऐसे करके ऐसे चले गए, वैसे तो 3 बोले तो, ठीक ना? अब मेरी बात समझिएगा। अगर यहाँ पे हम आते हैं, ठीक ना? तो यहाँ पे अगर एंटर किए तो बच्चे मेरे को जो नज़र आया, वो एक कैपेसिटर नज़र आया यहाँ से यहाँ तक। सुना मेरी बात को? तो मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया एक्स। क्या दे दिया? एक्स। यहाँ से मैं ऊपर गया तो मुझे एक ही कैपेसिटर नज़र आया। आया क्या? यहाँ पे इस पॉइंट पे कॉर्नर पे पहुँचने में, ठीक है? कॉर्नर में पहुँचने में कितना कैपेसिटर मिला? एक। नाम दे दिया एक्स, ठीक है? अब सुनने दे चलना मेरी बात। अगर मुझे इस पॉइंट पे पहुँचना है, ठीक ना? तो मैं किस किस बताओ यहाँ से 1 कैपेसिटर, फिर कितना कैपेसिटर? 2 कैपेसिटर। तो क्या नाम दे दूँगा? बोलो हाँ या नहीं? अब सुनना उसी तरीके से। यहाँ पे गए ऐसे करके, और फिर गए इधर, गए ना? तो बताओ यहाँ से एक कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर क्या दे देंगे नाम फिर से? वाई। ए और डी को आप रिलीज़ कर दीजिए, ए और डी को छोड़ दीजिए, ठीक है? फिर से सुनना, मैं गया इधर तो क्या नाम पड़ा? एक्स। कितना कैपेसिटर रास्ते में? 1। फिर से सुनना, फिर मुझे ऊपर जाना है, कितना कैपेसिटर रास्ते में? एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में ट्रैवल कर रहा हूँ, कॉर्नर का नाम दे रहा हूँ, जिसमें से 2 कॉर्नर ऑलरेडी असाइन्ड है और उसका नाम पड़ा है ए और क्या चीज़? सुन लो, 2 कॉर्नर ऑलरेडी नाम है, क्या है जल्दी बताइए? ए और डी। इसका नाम मैंने क्या रखा? एक्स। इसका भी क्या रखा? एक्स। क्यों एक्स एक्स ही नाम रखा? क्योंकि ए से यहाँ तक जाने में कितना कैपेसिटर मिला? 1, तो क्या नाम रखा है? एक्स। फिर इधर कितना मिला? एक्स। इधर अगर मैं जाता हूँ इस कॉर्नर पे, तो रास्ते में ए से चलना है, एंट्री। कितने कैपेसिटर मिलते हैं? 2, तो नाम दिया वाई। फिर मैं इधर से इधर गया तो कितने कैपेसिटर मिले? 2, तो नाम क्या दे दिया जल्दी बताओ? वाई नाम दे दिया। अब मुझे यहाँ पे आना है, तो अब एक बार बताओ, इधर से गए, इधर से गए, लेकिन मेरी बात समझिएगा, ऐसे गए, अब जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग जो 2 पॉइंट्स है, उसको मानो पी और उसको क्या मानो? पी और क्या मान लो? क्यू। तो कितने पॉइंट्स हो गए जल्दी बताओ आपके पास? एक्चुअली आपके पास हो गए ए, डी, एक्स, एक्स मतलब एक्स, वाई, वाई मतलब वाई, और कितने? पी और क्यू। आपके पास एक्चुअली 6 पॉइंट्स हैं। कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जल्दी बताइए? ए है, डी है, एक्स है, वाई है, पी है, क्यू है। समझ में आया कैसे किया? पहले क्लियर है कैसे इंडिकेट किया? सारे बच्चे फिर से बोलना। एक कैपेसिटर तो क्या चीज़? एक्स। एक कैपेसिटर तो क्या चीज़? एक्स।
इधर गए तो कितने? 2 तो क्या नाम दे दिया बताओ यहाँ से? क्या नाम दे दिया बताओ यहाँ से? y उसका क्या नाम दे दिया? y ठीक ना? और रिमेनिंग पीछे वाले को क्या नाम दे दिया? p और q। अब आपको a और d के बीच में सॉल्व करना है। किसके बीच में? a और d सॉल्व करना है। ये वाला केस तो हो गया अभी आपने। हटा दें क्या इसको? ये वाला केस तो हो गया ना पिछले क्लास में। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखना सभी कोई प्लीज़। मेरे पास एंड पॉइंट्स कौन-कौन से सारे बच्चे बताओ? एंड पॉइंट कौन-कौन से बोलो तो सही? a और d तो लिखो a और क्या चीज़? ठीक ना? रास्ते में क्या-क्या मिला जल्दी बताओ? x मिला है और क्या मिला है? y x और क्या मिला है? y अगर मुझे यहाँ पे x लिखना होता, क्या लिखना होता? x ठीक है। a और x के बीच में कितने लोग जुड़े हैं? a और x के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो जोड़ दो a और x के बीच में एक कैपेसिटर। मेरी बात को देखते चलो। फिर a और x के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है क्या? जोड़ दो एक कैपेसिटर। जोड़ दिया? कोई दिक्कत है यहाँ से? उसके बाद तुम बना दो पॉइंट y। क्या बना दो बताओ यहाँ से? y। क्या बना दो? y। अब बताओ यहाँ से। ये बना दिया y। क्या बना दिया? y। अब बताओ x और y के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है क्या? जोड़ दो। फिर x और y के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है क्या? x और y के बीच में जोड़ दो भाई। कोई दिक्कत है यहाँ से? यहाँ तक क्लियर है? अब सुनना सब कोई। उसके बाद कौन-कौन से पॉइंट आपको नज़र आने लगे थे? p और q। p और क्या चीज़? q। x और p के बीच में कैपेसिटर नज़र आ रहा है क्या? एक आ रहा है क्या? हाँ, कितना 1 या 2? 1 x और p के बीच में नहीं 2 आ रहा है यार। 2 आ रहा है ना? और y और q के बीच में कितने आ रहे हैं? y और q के बीच में यहाँ भी 2 या एक काम करो, सुनो 1 मिनट इसको थोड़ा-सा बनाने में एक्सप्रेशन लगेगा। पहले ये कॉपी कर लो। ये वाला कॉपी कर लीजिए उसके बाद। ये वाला कॉपी कर लीजिए। ये वाला फिनिश कर लीजिए पहले। प्रीवियस नोट्स बनाए थे क्या?
से प्रीवियस वाला क्यूब बन गया था, ना के लाए हो? अच्छा सुनो, 1 मिनट रुक जाओ सारे बच्चे। रुको। भी सुनो 1 मिनट रुक जाना यहाँ पे, रुकिए। सुनो, सिमेट्रिसिटी के साथ चलना, सुनो एक बार बताना। ए के देखो कैसे यूज़ करना है। ए के नज़दीक पॉइंट कौन-सा है? सुनना, ए और डी एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना? मेरी बात समझिएगा। ए और डी कौन-सा पॉइंट है? एक्सट्रीम। नाउ स्टॉप योर पेन। ए और डी कैसा पॉइंट है? एक्सट्रीम। ए के नज़दीक कौन-कौन सा पॉइंट है बोलो? एक्स है क्या? और डी के नज़दीक कौन-सा है? तो लिख दो, ठीक है? फिर एक्स से कौन-सा पॉइंट आता है? पी, लिखो पी। और वाई से डायरेक्ट पॉइंट कौन क्यू? अरेंजमेंट समझ में आया कैसे किया है? समझ में आया? अब कुछ नहीं करना है, जो जिसके बीच में जुड़ा हुआ उसको जोड़ते चलो। चलो जोड़ना चालू करेंगे। ए और एक्स के बीच में क्या जुड़ा है जल्दी बोलो? ए और एक्स के बीच, ठीक है? एक जुड़ा है, और भी जुड़ा है क्या? हाँ। ए और एक्स के बीच में ये, ए और एक्स के बीच में ये। आ गया क्या? आगे बढ़ते हैं। एक्स और पी, एक्स और पी दिखा है क्या? 2 या 1? 2, एक्स और पी है ना? जोड़ दो 2। बोलो हाँ या नहीं? जुड़ा क्या? फिर क्या आगे बढ़ो। पी और क्यू, पी और क्यू एक ही जुड़ा है क्या? जोड़ दो 1 कैपेसिटी। आ गया क्या? क्यू और वाई, क्यू और वाई, क्यू और वाई 2, वेरी गुड। क्यू और वाई क्या चीज़? 2। क्यू और डी, वाई और डी, वाई और डी के बीच में भी तो 1 होगा। 2 है। हाँ, वाई और डी के बीच में कितना? 2। आ गया क्या? चलो, अब देखो सारे बच्चे, ए और डी के बीच में भी तो 1 है। अरे बोलो ए और डी के बीच में 1, ए और डी के बीच में 1। नहीं आया क्या? और भी कुछ जुड़ा हुआ है क्या? कितने हो गए जल्दी बोल? एक्स और वाई के बीच में, कहाँ एक्स है? एक्स और वाई के बीच में 1 है क्या? ये एक्स है और ये क्या है बताइए? वाई। इसके बीच में 1 जोड़ देंगे क्या? 2 है क्या? एक्स और वाई के बीच में 1 कहाँ भी है नीचे? एक्स और वाई के बीच में 1 है? और बोलो? एक्स और वाई, फिर एक्स और वाई, वेरी गुड। एक्स और वाई, एक्स और वाई, 2 है ना? तो एक और जोड़ दो। टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर जोड़ना, 12 हुए हैं या नहीं हुए? उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, देख लो यार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 छूटा है। कौन-कौन सा है? कौन-सा है? अच्छा हाँ, सॉरी। आगे क्या? चलो अब बताना, ये लिटरली कॉम्प्लिकेट तो नहीं लग रहा बच्चे? देखो मैं बताता हूँ कैसे। ये दोनों क्या चीज़ में? पैरेलल या सीरीज़? ये दोनों आपस में, तीनों फिर से ये दोनों पैरेलल और आपस में सीरीज़, फिर इसके साथ पैरेलल। कर लें क्या सॉल्व? किसी को कोई रिकरेंस में दिक्कत? फिर से मैं बताता हूँ सारे बच्चे एक बार केवल पॉइंट रिप्रेजेंटेशन सीख लेंगे, उसके बाद यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे। ए से चला, ए से मुझे कॉर्नर टू कॉर्नर मूव करना था, मैं इधर मूव किया, मिला एक्स। फिर से इधर मूव किया, जल्दी बताइए एक्स, क्यों एक्स नाम दिया? रास्ते में कितने कैपेसिटर? रास्ते में कितने कैपेसिटर बच्चे? 1। ए से एक्स तक कितने? 1 और यहाँ भी एक्स। अब यहाँ से यहाँ गया, इस कॉर्नर पे कितने मिले? 2, 1 और 2। फिर से इधर गया तो 1 और 2 मिल गए। रिमेनिंग जो बचा उसको क्या बोल दें? पी और क्यू। कर दिया। ए के नजदीक कौन सा? एक्स। डी के नजदीक वाई। एक्स के बाद पी, वाई के इधर क्यू। अब ज्वाइन कर दिया सबको। अब बताओ ये दोनों आपस में पैरेलल, ये भी, ये पैरेलल, ये पैरेलल, सब सी सी है। तो ये 2C, 2C, 2C और 2C हो जाएगा क्या? ज्वाइन कर देते हैं, बोलो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2। फिर से क्या हो जाएगा बोलो? 2C कर देंगे क्या? फिर से क्या हो जाएगा? C, फिर क्या हो जाएगा? 2C, फिर से बोलो 2C, यही हो जाएगा क्या? अब ज्वाइन कीजिएगा। कहाँ-कहाँ? यहाँ शुरू हुआ है क्या? ऊपर से C और C ये पैरेलल है ना? ये दोनों भी पैरेलल तो है आपस में। तो कितना है बोलो यार? C और C मिलके 2C होगा ना बच्चे? अरे बोलो हाँ या नहीं? 2C होगा और ये कहाँ पे जाके ज्वाइन हुआ है यहाँ? कोई दिक्कत है यहाँ से? और नीचे भी तो एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और क्या जुड़ा हुआ है? C। बोलो जुड़ा हुआ है C। अब बताओ आपस में ये तीनों सीरीज क्या होगा वैल्यू? 1/2C प्लस C, 1/C प्लस 1/2C आपस में पैरेलल। तो जोड़, इसको जोड़ दो, कितना होगा बोलो? 1/2C प्लस 1/C प्लस 1/2C कितना हो जाएगा बोलो? 2C होगा। 1 प्लस 2 प्लस 1, 1/C का वैल्यू आएगा तो कितना हो जाएगा बोलो?
4 हो जाएगा ये? हाँ, 4 हो जाएगा, 4/2c हो जाएगा। सही है ना यार? हाँ, 4/2c तो 2/c हो जाएगा क्या? तो c डैश इक्वल्स टू c/2 कितना हो जाएगा? c/2 हो जाएगा, अरे बोलो हाँ या नहीं? कितना हो जाएगा? c/2 इन सब को मिला के कितना हो गया बोलो? c/2 हो गया क्या? अब c/2 और 2c पहले डायरेक्ट ऐड कर दें क्या? समझ में आया कैसे हुआ? इन सबको मिला के बच्चे ये होगा ना c/2 c/2 और 2c पैरेलल होगा क्या? तो c/2 और 2c कितना हो जाएगा बोलो? c/2 प्लस 2c कितना हो जाएगा? 5c हो जाएगा, 5c बाई क्या हो जाएगा? 2 बोलो हाँ या नहीं? 5c बाई 2 2c और 2c और सुना यहाँ से ये a है और ये क्या जल्दी बताइए? d कंफ्यूज मत कीजिएगा, आ जाएगा? ये दोनों क्या चीज में हो जाएंगे बोलो? सीरीज में हो जाएंगे। अब सीरीज में क्या-क्या बोलो? 2c 5c बाई 2 कर ले क्या? तो बताओ कितना होगा बोलो? कितना होगा? इनका क्या निकला बोलो? c/2 इन सब का क्या निकला मिला के? इनका क्या निकला बोलो? कैन आई से 5c/2 निकला क्या? अब 5c/2 2c और 2c क्या चीज में? सीरीज में तो क्या लिखेंगे? 1/2c प्लस 1/2c प्लस 1/5c/2 एक काम करते हैं फ्रेश से यहीं पे कर देते हैं। चलो बोलो कितना हो जाएगा? एक बार कैलकुलेटर निकालो तो ये वाला वैल्यू 2c और 5c/2 वैल्यू निकालो तो जल्दी बताओ सारे बच्चे 1/2c प्लस 1/2c 1/5c बाई क्या हो जाएगा 2 2 ऊपर चला जाएगा क्या? तो 2 बाई क्या हो जाएगा 5c 1/2c प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा 2c कितना आ जाएगा बोलो यहाँ से 10c ये 5 प्लस 5 प्लस 4 मेरा आ गया यार 5 5 कितना हो गया 10 10 4 14 तो 1 बाई सी डैश का वैल्यू आ रहा है ये तो कितना हो जाएगा 14/5 14/10 अरे बोलो हाँ या नहीं 7 बाई क्या 5 पलटी मारेंगे सी डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7/5 ऑफ 7/5 ऑफ क्या हो जाएगा सी ये आ गया क्या 7/5 सी 5/7 होगा 5 बाई क्या हो जाएगा 7 सी अरे बोलो हाँ या नहीं 5 बाई क्या हो जाएगा 7 सी ये सबका मिला के कितना हो गया 5/7 सी इसके साथ क्या चीज में पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा बोलो 5/7c प्लस क्या हो जाएगा c कितना हो जाएगा 5c प्लस 7c बाई क्या हो जाएगा 7 12c 12 बाई क्या हो जाएगा 7c अरे बोलो हाँ या नहीं तो c इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो गया बोलो 12/7c ऐसे समझ में आया अच्छा एक बात बताना ऑनेस्टली बोलना इस स्टेप के बाद ये सर्किट सॉल्व हो जाएगा ये पैरेलल ये तीनों आपस में सीरीज आया क्या सॉल्व करके आया ये तीनों फिर से क्या चीज में सीरीज में आपस में आया आंसर तो क्या आ गया 12/7 सी अरे बोलो हाँ या नहीं और यहाँ कितना आया बोलो यहाँ से 4/3c और उसका कितना आया था बॉडी डायगोनल का कितना आया था 6/5c तो बॉडी डायगोनल का आया था बच्चे 6/5c इसका कितना आया 4/3c और इसका कितना आया कितना है बोलो 12/7c 12 बाय क्या चीज 7c क्या ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ ऑनेस्टली स्पीकिंग कहीं पे कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को समझ में आया कैसे बनाया है पक्का जब बनाएंगे एक दो बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बट एक बार बताऊं मैं स्टार्टिंग में चाहता बहुत इजीली इसको खटाखट सॉल्व कर सकता था देखो मैं तुम्हें बेसिक मेथड पे इसलिए ले गया ताकि आपको पहले बेसिक समझ में आए बट अगर एग्जामिनेशन में आ जाए और मुझे ऐसा रिजल्ट दे तो कुछ बच्चे के दिमाग में है अगर डिफरेंट कैपेसिटर्स दे दिया तो मैं तुम्हें ओपनली बोल रहा हूँ चैलेंज डिफरेंट कैपेसिटर वो देख नहीं सकता इतना कॉम्प्लिकेट सर्किट वो नहीं सॉल्व करवाए कोई भी एग्जामिनेशन नहीं करवाएगा आपको सेम कैपेसिटर्स वाला सर्किट ही देगा और सेम वाला गारंटीड है क्योंकि कॉम्प्लिकेट सर्किट है क्योंकि अंदर इसके अंदर किचॉफ्स गंदा वाला रहेगा गंदा किचॉफ्स कॉम्प्लिकेट इक्वेशंस नहीं आते पेपर कितना भी अच्छा पेपर है नहीं देगा मैं आईआईटी तक की बात कर रहा हूँ एडवांस में थोड़ा घुमा सकता ठीक ना वहां पे लेकिन मैं गारंटी बोल रहा नहीं आएगा अगर आ जाए ऐसा पेपर तो क्या करना है एनसीईआरटी में बताता हूँ ओनली दिस इज गिवन मैंने जो कल बनवाया था आपसे बोर्ड्स में नीट में जेई में बॉडी डायगनल ही पूछा है मैं फेस के लिए प्रिपेयर करवाया एज के लिए प्रिपेयर करवाया अगर आपको इन केस कॉम्प्लिकेट सिचुएशंस आए तो कौन सा मेथड मैं तुमको बताया ना हर मेथड्स पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रखा हूँ सबसे जो बेस्ट ऑन बेस्ट मेथड है उसको निकाल के आपके आगे परोस ये गारंटी बोल रहा हूँ इस मेथड से क्लियर कट आपका आंसर आता है अगर लेकिन हाँ रिवाइज करना पड़ेगा टेस्ट के लिए अब चलो अगर ऑप्शनल आ जाए तो क्या करते हैं तो लिखोगे आप पहले लिखोगे EFB क्या लिखोगे बोलो ई फॉर बोलो यहाँ से एच ई फॉर एच एफ फॉर फेस बी फॉर बॉडी ठीक ना उसके बाद यहाँ पे ऐसे डैश डैश लाइन लगा दोगे क्या लगा दोगे डैश डैश लाइन
ठीक ना? अब लिखोगे सारे बच्चे समझना यहाँ से लिखोगे। आ गया ना? सुनो, लिखा यहाँ से? हाँ, सुनो। यहाँ लिखोगे 1 2 क्या लिखोगे? 1 2 सुनो सारे बच्चे ये क्या लिखोगे यहाँ पे? 1 2 लिखा? फिर लिखोगे 3 फिर क्या लिखोगे? 3 फिर लिखोगे 4 क्या लिखोगे? नीचे आ जाओ लिखो 5 क्या लिखो? 5 फिर क्या लिखोगे? 6 फिर क्या लिखोगे? 6 फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 अ, 1 2 सॉरी 1 मिनट सॉरी ऐसे करके चलना है 1 2 फिर लिखोगे 3 और फिर क्या लिखोगे 4 फिर क्या लिखोगे 5 और क्या लिखोगे 6 फिर क्या लिखोगे 7 सारे बच्चे बोलना फिर से 1 2 3 4 5 6 प्लीज सुनना सारे बच्चे 1 2 3 4 5 6 और क्या लिखो 7 लिखा यहाँ से लिखे पलटी मार दो 12/7 क्या हो जाएगा 4/3 फिर क्या हो जाएगा 6/5 सी आंसर देख लो मैच करके यही आंसर है ना तो क्या आंसर है 12/7 12/7 4/3 4/3 फेस के साथ 6/5 ये ऑप्शनल है और बता देता हूं अगर रेसिस्टर का सवाल आ जाए किसका सवाल आ जाए रेसिस्टर का इसमें लगा दो आर आंसर डायरेक्ट मैं चाहता था मैं परोस देता स्टार्टिंग में ही तो लॉजिक तुम ही पूछते फिर थोड़ी पता पता थी अरे बोलो हाँ या नहीं क्या करना है समझ में आया क्या लिखोगे बोलो यहाँ से 1 2 फिर बोलो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 समझ में आया कैसे लिखना है एक दो लिखोगे सॉरी यहाँ से एक दो नीचे से फिर 3/4 5/6 लिखा एक से क्या कर दोगे चलो देखो वो कैसे है समझ में आया यहाँ पे और जो भी रिजल्ट आया उसको क्या कर दोगे उल्टा ये सी का आंसर और ये वाला क्या है भैया ये आर का आंसर क्यों आर का आंसर है याद करो सीरीज पैरेलल यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल के बराबर याद करो यहाँ पे 1/r करते थे 1/c करते हो सीरीज में जबकि वहां पैरेलल में करते हो 1/r अरे याद यस और नो R1 R2 वहां सीरीज में डायरेक्टली जोड़ते हो और यहाँ पे कैसे जोड़ते हो 1/C1 1/C2 यहाँ पैरेलल में डायरेक्टली जोड़ते हैं वहां पैरेलल में उल्टा करके जोड़ते हैं रिजल्ट भी पलटी मार तो इसके जगह पे अगर रेसिस्टर्स लगा दिया जाए तो तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर भी समझ में आया और याद रखोगे लिखोगे EFB आया समझ में और उसके 1 2 3 4 5 6 7 की गिनती लिख आर बस लिखने का तरीका ऑप्शनल आ जाए पक्का ऐसे गवर्न कर ले ऑप्शन में कैसे दे देता है कैपेसिटर्स का वैल्यू 2 माइक्रोफैराड पूरा जंजाल बना के दे देगा दो डायगोनल्स निकाल देगा आपको कुछ नहीं करना है ये लिख देना अगर फेस डायगोनल आया सी का वैल्यू 2 माइक्रोफैराड रख दीजिए आंसर बॉडी डायगोनल आया सी का जो भी वैल्यू दे रखा है उठा के रखो आपको कोई जरूरत जद्दोजहद नहीं कर सेकेंड्स में आंसर आएगा बट बेसिक जानना जरूर किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति इसमें मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा इसलिए नहीं छुड़वा दिया आपको प्लीज घर पे इसको अच्छे से बनाइए बट ऑनेस्टली बोलना तीनों बॉक्सेस में कोई दिक्कत एक में किचॉप्स रूल बताया XYZ सेकेंड में कहाँ पे आए हम लोग जल्दी बताइए हम लोग ये आए ठीक ना हम लोग फेस डायगोनल किया कौन सा डायगोनल किया फेस डायगोनल इसमें एक दो सर्किट्स सोचने का तरीका समझ में आया कैसे था कि आपको इसमें ये दोनों पे चार्जेस नहीं जाएंगे तो खोल के क्या कर दो हटा दो सर्किट बहुत ईजी हो जाता और इसमें क्या करना है आपको 6 पॉइंट्स बनाने कितने पॉइंट्स बनाने 6 पॉइंट्स उसके बेसिस पे आंसर करना है गारंटीड आंसर आएगा कभी कोई गलती और दिक्कत और दिस इज द सॉल्व अगर आ गया मैं तुमको गारंटी बोल रहा हूँ 95% चांसेस है केवल वो सिंगल ही पूछे 5% चांस है आपसे सॉल्व करो और तुमको बता दे रहा हूँ इनकेस स्पोर्ट्स में आया स्पोर्ट्स में तुमको लिख के दे रहा हूँ बस एक ही क्वेश्चन है बॉडी डायग्राम बस वो की चॉप्स रूल से ही बना क्या ये की चॉप से नहीं बन सकता भैया क्या ये पॉइंट मेथड से नहीं बन सकता तीनों तीनों मेथड से बन सकता बट वो तीनों में से 9 का 9 मेथड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके सबसे इजीएस्ट मेथड है वो निकाल के आपको पड़ता है ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे अच्छा ये बिना कोई मेथड के डायरेक्ट आंसर कर ठीक ना तरीका सब है सॉल्व करने का बट आपको सीखना पड़ेगा समझ में आई बातें कोई दिक्कत कैसे हुआ समझ में आ गया ठीक ना तो ये वाला शॉर्ट ट्रिक याद रख लेना घर पे अच्छे से कॉपी कर लेना कॉम्प्लिकेट है थोड़ा डायग्राम इन केस अभी पूछ रहा हूँ प्लीज सारे बच्चे बताना इन दोनों में किसी को कोई दिक्कत पक्का और कल वाला समझ में आ गया था
घर पे तीनों को एक साथ बनाइएगा और ये शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा साथ में। स्टार्ट करके एक जगह बॉक्स बना के लिख लीजिएगा। ये सब भैया काफ़ी स्मार्ट ट्रिक होता है, सिंपल बनाने का तरीका। होप सो क्लियर हो रहा हो। चलिए फ़ोटो क्लिक कर लीजिए इसका अच्छे से प्लीज़। 2-4 फ़ोटो निकाल लो यार और इसको अच्छे से कॉपी कर लेना। कल ईद मना लिया आप लोग? मनाए आप लोग ईद? नहीं मनाए? फ़ोटो क्लिक कर लीजिए प्लीज़। अच्छा एक बात बताओ यार, मेरे को ये वॉइस के अटेंडेंस का कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कर क्या रहे हैं लड़के? ऑनेस्ट स्पीकिंग किसी बच्चे को और कुछ भी पता है बता दो, नहीं तो मैं लिटरली आज फ़ोन पे जो अटेंडेंस का ऑनेस्ट स्पीकिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन बता दो। बायोलॉजी ट्यूशन में जो-जो बच्चे आए थे उनका नाम पढ़ने जाते हैं वहाँ। क्या वो तीनों आया हुआ था बाइक वाला? तीनों था? हाँ या ना? सौरभ तू जाता है, खड़ा हो जा बता। नहीं, नहीं देख मैं किसी से दुश्मनी नहीं पाल रहा। बच्चे सुन
फोकस है, देखो। अब वो पॉइंट वाले मेथड को थोड़ा-सा बेसिक से समझते हैं। अगर ऐसा डायग्राम आपको आ जाए, तो बताओ ऐसे डायग्राम को देखने के बाद तो आपको नज़र आ रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अरे बोलो हाँ या नहीं? कौन-सा ब्रिज है बताओ? व्हीटस्टोन ब्रिज। याद करो यहाँ-यहाँ कैपेसिटर लगा था। पर गौर से देखिए, यहाँ कैपेसिटर्स नहीं लगे हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो बताओ यहाँ से क्या चले होते हैं? पॉइंट ए है? ये क्या है बताओ यहाँ से? पॉइंट ए है। यहाँ पे क्या है? ए है, ठीक ना? अब यहाँ से ऊपर वायर गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। अब यहाँ पे बी है, तो सुनना क्या कर रहे हैं? सुनो 1 मिनट बता रहा हूँ देखो। ये ए पॉइंट है, बीच में कुछ नज़र आ रहा है तुम्हें क्या? जहाँ पे जंक्शन है वहाँ दे दो ए, क्या दे दो? अब बताओ तुम नीचे वाले रास्ते से अगर गए, तो बीच में तुमको क्या मिला? कैपेसिटर मिला। ऊपर वाले रास्ते में तो कोई कैपेसिटर नहीं लगा ना, तो तुमको ऐसा रास्ता देखना है जो खाली है। क्या है? खाली। ऐसा मानो कि तुम्हारे पास ऐसा मानिए कि आपके पास 2-3 ऑर्नामेंट्स आप खरीद के जा रहे हैं। ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरीज़ खरीद के आप जा रहे हैं। जब ज्वेलरी लेके आप निकले, तो रास्ते में रहता है चोर, शीशे चोर। अब रास्ते में अगर चोर मिलेगा तो ज्वेलरी आपका छीन लेगा। तब वो कौन से रास्ते से जाना चाहिए? जहाँ पे चोर नहीं है। तो बताओ ऊपर वाले रास्ते में चोर नहीं है ना? तो इस रास्ते से निकल जाएँ, क्या आपकी ज्वेलरी ए थी तो ए ही ज्वेलरी रह जाएगी आपकी। आ गई? अब बताओ बी से लेके आए तो यहाँ पे फिर से बी दे दोगे? कौन-सा रास्ता अपनाना चाहिए? नीचे वाला, क्योंकि इस रास्ते में चोर है, ये बी तो खा जाएगा कुछ। क्या चल लो बी, आया समझ में? बोलो हाँ या नहीं? आपसे पूछेगा ए इक्विवेलेंट निकालो सीएबी, तो कैसे निकालेंगे बोलो यहाँ से? ये ए है, ये क्या है? बी। अब देखो गौर कैसे देखना, समझना सारे बच्चे, कितना आसान है ये क्वेश्चन। बताओ ये वाला कैपेसिटर किस-किस पॉइंट के बीच में लगा हुआ है? ए और बी के बीच में लगा हुआ है? तो ए और बी के बीच में लगा हुआ है। आया? ये किसके किसके बीच में लगा हुआ है? ए बी के बीच में, ए बी के बीच में लगा हुआ है। ये किसके किसके बीच में लगा हुआ है? ए बी के बीच में लगा हुआ है। बोलो हाँ या नहीं? सारे के सारे ए बी के बीच में लगे हैं, तो ए बी, ए बी, ए बी, सब ए बी के बीच में जोड़ दिया। अब बताओ कैसा है ये? पैरेलल या सीरीज? पैरेलल है तो कैसे जोड़ेंगे? सी प्लस सी, हाउ मेनी सी? दिस आंसर। ऐसे तो फील नहीं हो रहा था ना, एक्चुअली कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। लगने में लगा था व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन तब होता है ना जब यहाँ कैपेसिटर और यहाँ पे कैपेसिटर। देखिएगा डायग्राम। अब सुनो, अगर आपको ऐसे करके एक दे दे, चलो बताना है आपको ए बी के बीच में कैपेसिटेंस, किसके बीच में जल्दी बताइए? ए और बी के बीच में। सुनना मेरी बात को, ए और बी के बीच में बताना है आपको, तो आपको बताना है सी ए बी। क्या बताना है? सी ए बी। सारे बच्चे बताओ ये पॉइंट कौन सा है बोलो? बी है? ये वाला कौन सा पॉइंट है? बी। बी से अगर जाना चाहे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो बताओ यहाँ भी कौन सा पॉइंट हो जाएगा? बी हो जाएगा, बोलो यार। रास्ते में कुछ मिला क्या? नहीं ना, फिर से आगे बढ़ो, बी हो जाएगा, फिर आगे बढ़ो, बी। आ गया बी। अब बताओ इधर किधर भी जा सकते हैं, इधर से बीच में जा सकते हैं कैसे? नहीं, क्योंकि रास्ते में कोई ना कोई बैठा हुआ है। अब ए से भी तो नहीं आ सकते इधर, क्योंकि रास्ते में कोई ना कोई बैठा है, बोलो हाँ या नहीं? वहां से नहीं जाना जहां पे कैपेसिटर लगा हुआ है। तो बताओ यहाँ पे इस केस में मान लो कुछ सी, क्या मान लो जल्दी बताओ? ठीक है। अब किसके किसके एंड पे निकालना है? ए और बी के। ए और क्या चीज के? बी के। तो लिखो ए और क्या लिखो? ठीक है। अब देखो, क्या ये वाला बताओ, अब देखो कैसे जुड़ा हुआ है, सारे बच्चे समझना। और यहाँ पे बीच में कुछ डाल लो सी, क्या डाल लो जल्दी? सी। बताओ ये वाला कैपेसिटर किसके किसके बीच में लगा हुआ है? सी और बी के बीच में, जोड़ दो सी और बी के। ये वाला किसके बीच में? सी और बी, सी और बी। ये वाला सी और बी। आ गया क्या? ये वाला बोलो, ए और सी। आया क्या? ये सी है, सी है, सी है और सी है, आपस में तीनों पैरेलल या सीरीज? पैरेलल। कैसे जोड़ेंगे बोलो? सी प्लस सी, हाउ मेनी सी? 3 सी। 3 सी और सी सीरीज, तो 3 सी इंटू सी बाय 3 सी प्लस सी, क्या हो जाएगा बोलो? 3 सी स्क्वायर बाय 4 सी। कैंसल, 3 सी बाय क्या हो जाएगा? सी इक्विवेलेंट आंसर। आया समझ में कैसे डायग्राम सॉल्व किया जा रहा है? इसको हम लोग कहते हैं नोडल मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं इसको? नोडल मेथड। इसको कहते हैं नोड्स। क्या कहते हैं इसको? नोड्स। और नोड से बना नोडल मेथड।
कौन-सा मेथड बना? ये क्लियर है। ऐसे डायग्राम आ जाएँगे, पक्का कर ले जाएँगे आप। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? पक्का बन जाएगा क्वेश्चन। चलो कर लो कॉपी में। हेलो, हेलो।
कहाँ तक दिया था? 72? 77? ओके। हाँ, होमवर्क ले लो प्लीज 78 से 90। 78 टू 90। कल सुनिए इथर का डिस्कशन करेंगे पूरा डिटेल से। इथर का लगभग 50% पार कर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है? तो कल होगा इथर का सीजन सुन लो भैया। 78 टू 90 आपको होमवर्क है, 77 तक दिया था ना? 78 टू 90 कर लेना। इसका एक बार डिस्कशन, संडे क्लासेस ओपन है, संडे को आना है क्लास के अंदर। ठीक है? तो प्लीज ये कर लीजिएगा और इथर कंप्लीट करा देंगे और इसका होमवर्क डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। ठीक है? चलो बाय बाय। बाय। आज कल क्लास है भैया, इथर का क्लास होगा। मैंने कहा कि संडे को क्लोज नहीं रहेगा इस बार। संडे ओपन। हाँ, टाइमिंग बता देंगे कल। हाँ हाँ, बायो मैथ्स क्लोज रहेगा। हाँ, बायो सर पढ़ा रहे हैं उसे 2 घंटे संडे को। ठीक है, मैं अरेंज करता हूँ।